गौरी शंकर भगवान की जय। लखन सिया राम शंकर असुर हरणी दुष्ट दलनी असुर हरणी दुष्ट दलनी असुर हरणी दुष्ट दलनी सिंह वाहिनी दुर्गे असुर हरणी दुष्ट दलनी सिंह वाहिनी दुर्गे असुर
मदनि सा करनी असुर हरने दुख दरिद्र निवारिणी महाकाली जगत जननी महाकाली जगत दया रानी दुर्गे माँ असुर हरणी दुष्ट दरनी सिंह वाहिनी दुर्गे माँ सुख प्रदायिनी भय निवारिणी जगत जननी महाकाली जगत जननी दया रानी दुर्गे माँ असुर हरणी दुष्ट जननी सिंह वाहिनी दुर्गे सुख प्रदायिनी भय निवारिणी भवानी दुर्गे माँ असुर हरणी दोष जगमदनि सानि धमग जगमदनि सग सनि धमग जगमदनि मदनि धनि सग सानि धमग निनि धमग मग असुर हरणी दुष्ट धरणी असुर हरणी असुर हरणी असुर हरणी दुष्ट दलनी लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम्
मुनिहंस सेव्यम सन्मान सार परिपीत पराग पुंजम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम जननी जनक निज दास के प्रभु श्री सीताराम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनो रघुबर विमल जस जोदायक फल चार शंकर प्रिय मम द्रोही शंकर प्रिय मम द्रोही शिव दोही मम दास तेनर करही कल्प भर घोर नरक महुआ घोर नरक महुआ लखन सिया राम चंद्र शंकर आर्यो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। राम और राम कथा की पवित्र अंगनामा सकलाए ग्राम पीरदा के पतित पावनी धरा। अब ये पतित पावनी मंच में पतित पावनी कथा ला आपके बीच कहे कि जो अवसर दे आप समस्त जम्मू समस्त पीरदा के समस्त ग्रामवासी ममता में वात्सल्य में करुणा में महतारी विद्वत जन उच्च आसीन में विराजमान आदरणीय गुरुदेव जन नीरछीर विवेकी संगे संग आदरणीय महाराज श्री जो मन संचालन के भूमिका में श्री सत्यम शिवम सुंदरम मानस परिवार साजा के ढरले आप जमो के श्री चरण कमल के धुर्रा लामात मचढ़ावत श्री सत्यम शिवम सुंदरम मानस परिवार साजा की तरफ से सत सत नमन अभिनंदन है। रामचरित मानस प्रस्तुत प्रसंग लंका कांड दोहा क्रमांक 2। आपके बीच ये कथा कहे के हमला आपके बीच ये प्रसाद मिले। गोसाई तुलसीदास जी महाराज राम कथा लिखी। ये दोहा लिखे तात्पर्य का
शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव दोही मम दास, भर घोर नरक बहुवास। ये प्रस्तुत प्रसंग भगवान श्री रामचंद्र जी के मुखार विंद से उद्घाटित होती प्रसंग। शंकर प्रिय मम द्रोही। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहा थे शंकर प्रिय। जो व्यक्तिला शंकर प्रिय परंतु मोर से द्रोह करते मम द्रोही, शिव दोही मम दास। शिव से द्रोह करके मोर दासत्व तो मोर पूजा करते, भले मोर पूजा मत करे लेकिन शिवला पूजा करे। शंकर प्रिय मम दोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भर घोर नरक बहुवास। ये भगवान श्री रामचंद्र जी अपन मुखार विंद से कहा थे जे शंकर से प्रिय करत होई मोर से द्रोह करत होई। ए प्रसंग के शाब्दिक भाव ला आपके बीच रखा हूं मैं। शंकर भगवान से प्रेम, आज शिव जी के हम जमो पूजा करत हन। आज तो पशुपतिनाथ वो हमन मिश्रा जी तो शिव जी के तो महान भक्त, पहली निधि साहब तो बहुत भक्त मर गए। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी अपन मुखार बिंद से ये कहना चाहते ये प्रसंग के माध्यम कि शंकर प्रिय, अगर हम शिव ला प्रिय करत हन और राम से अगर द्रोह करत हन, भगवान श्री रामचंद्र मुखार बिंद से कहा थे कि भले मोर पूजा मत करो लेकिन शिव के पूजा करो। शंकर प्रिय मम दोही, शिव दोही मम दास। अगर शिव से ते द्रोह करत है तो मोर ते दास कहबे ना। ते नर करहि कल्प भर, ते नर करहि कल्प भर घोर नरक बहुवास। ये प्रस्तुत प्रसंग के इस साधारण भाव, ये लंका कांड, ये प्रस्तुत प्रसंग आए कहां के? तो ये प्रस्तुत प्रसंग है मां जानकी के हरण हो चुके हैं। रावण मां जानकी के हरण करके अशोक वाटिका में रखे हैं और यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमत लाल जी पता लगाए बर भेजिस और ओकर बाद फिर विभीषण से भेंट होइस। ओकर बाद भगवान श्री रामचंद्र जी आज पुल के निर्माण, सेतु बंध की कथा। भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ सेतु निर्माण करना चाहते। एकर पहली करी हूं यहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। भगवान श्री रामचंद्र जी सेतु निर्माण के पहले शिव जी के लिंग की स्थापना करना चाहते। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी सेतु निर्माण, यहाँ एक सेतु के निर्माण तो ये करते, पत्थर के सेतु के निर्माण करते। दूसरा सेतु पुरुषार्थ से, बंदर मन के माध्यम से। एक सेतु भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप के माधुर्य से एक सेतु के निर्माण होता है और वहां एक सेतु और निर्माण होते। भगवान श्री रामचंद्र जी सेतु के श्रुति सेतु पालक के हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान के नाम भी सेतु है, भगवान की कथा भी सेतु है। भगवान श्री रामचंद्र जी ला सेतु के एक तात्पर्य का है, भगवान श्री रामचंद्र जी अपन चरित्र के माध्यम से सेतु के निर्माण करते। चरित करत अनुहरत संस्कृत सागर सेतु। भगवान श्री रामचंद्र जी अपन चरित्र के माध्यम से सेतु के निर्माण करते। वहां विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में जो मतभेद रीत बोला एक जगह खड़े कर दी।
ये सेतु के निर्माण। फिर विनय न माना तो जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भी न हो ही न प्रीत। यहाँ एक सेतु के निर्माण करते, यहाँ दो जन बिखराव दिखते, एक तरफ विभीषण के मत दिखते, एक तरफ लक्ष्मण लाल जी के मत दिखते। विभीषण कहते कि कुलगुरु हरे समुद्र आप कर विनय करो। भगवान श्री रामचंद्र जी यहां सेतु के निर्माण करते। भगवान अगर वहां और दूसरा जब विनय करो इसे कहते ना, तब फिर यो कर लंका लक्ष्मण लाल जी रहते के देव देव आलसी पुकारा। विनय तो सरसन विनय कुटिल सन प्रीति, विनय नहीं करना चाहिए। यहाँ देव आलस विनय करना वो तो आलसी व्यक्ति काम है। यहाँ तो धनुष निकाल प्रभु शोक दे समुद्र लई सकते। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी है ना, यहाँ दोनों यहाँ एक सेतु के निर्माण करते। यहाँ विभीषण के भी हाथ माने जाते काबर, अभी विभीषण अभी आए, अभी लंका से रावण के लाद परे ना तब विभीषण आए। और अगर भगवान श्री रामचंद्र जी अभी आए तेकर बात का नहीं मानत है ना, तब फिर आगे चल के ओकर से बहुत तक काम लेना नहीं हो पाई। तो गए 3 दिन बीत, भगवान श्री रामचंद्र जी मध्यस्थता करते और भगवान श्री रामचंद्र जी हमेशा मध्य ही चुनते। 3 दिन एडहन विभीषण बर, 3 दिन एडहन लक्ष्मण बर और बीच में 1 दिन अपन बर। भगवान श्री रामचंद्र जी जन्म भी लेते थे। मध्य दिवस सीतन धामा, मध्य दिवस अति सीतन धामा। भगवान श्री रामचंद्र जी जो जन्म भी होते ना तो मध्य दिवस ही होते। और मध्य एक मध्य भगवान श्री रामचंद्र जी जब धनुष लपेट ओढ़ते ना, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। वहां भी मध्य, भगवान श्री रामचंद्र जी मध्य मतलब सेतु के निर्माण। और यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी अपन मुखार बिंद से कहा थे, शंकर प्रिय मम दोही शिव दोही मम दास, ते नर करहि कल्प भर घोर नरक महवास। गोसाई तुलसीदास जी ये रामचरितमानस ला लिखी तमें ये प्रसंग ला लिखे तात्पर्य का है। ये दोहा के मुख्य सार केंद्र बिंदु है। हमर समाज में हमर देश में गई जगह कवि हो से कतनो कवि हो, लेकिन हमार गोसाई तुलसीदास जी कवि तो हमला देखे नहीं मिले। गोसाई तुलसीदास जी ऐसे कवि जो समाज के वो समय जब हमार देश गुलाम रही से आजादी से लड़त रही से, और कहां तो गुलाम कहां ना तो फिर आतताई और वो मुसलमान के वो समय तो अंग्रेज नहीं आ रही से ना, मुसलमान जो हमारे समाज ला विक्षिप्त करना चाहत रही से, एक तरफ शैव मत एक तरफ वैष्णव मत। ये प्रसंग लिखे तात्पर्य का है। गोसाई तुलसीदास जी कोई ना कोई जगह प्रसंग लिखते ना तो हम समाज के लिए उपादेय है कि प्रसंग लिखे कावल लिखे। ये प्रसंग के एकदम सार भाव कि व्यक्ति वो समय ना एक युद्ध चलत रही से। वो कौन सा युद्ध है? एक तरफ उत्तर के मन शैव मत के पालन करत रही से और दक्षिण के मन शैव मत और उत्तर के मन वैष्णव मत के पालन, मतलब विष्णु भगवान मानने वाला रही से वो तरफ उत्तर के मन और दक्षिण के मन रही से शंकर जी मानने वाला। अब ये दोनों में युद्ध चलत रही से वो समाज वो समय। तब गोसाई तुलसीदास जी ये प्रसंग ला प्रस्फुटित करे के तात्पर्य यही है कि हम समाज ला एक दूसरे से बंद के रहन, सेतु के निर्माण करन। ये सेतु निर्माण की चर्चा है। लेकिन आज समाज में ये निर्माण वस्तुतः रामचरितमानस दिखत जरूर, लेकिन सेतु हम आपके जीवन में बिखरावपन दिखत है, सेतु बहुत कम दिखत है। ये प्रसंग सेतु निर्माण और वैष्णव मत और शैव मत का जोड़े पर भगवान श्री रामचंद्र अपन मुखार बिंद से कथे, शंकर प्रिय मम दोही शिव दोही मम दास। आज से 4-5 साल पहले एक
एक नियम रही सरकार के कि सरकार हा ए तरफ के लइका मन हा ओ तरफ जाके वहां के विद्या ग्रहण वहां आचार विचार बांटे, वहां के लइका मन हा ए तरफ के ये एक मैं पढ़े रहूं कोई लेख मेला ये सरकार चलाती इसे नियम ला। ये गोसाई तुलसीदास जी है एक दूसरे समाज ला जोड़ना चाहते देकर सती ये प्रसंग लिखिस। और मैं एक भाव कहूं कि यहाँ एक बार जब गांधी जी महात्मा गांधी जी ला आप सबको जानते हो है ना, महात्मा गांधी जी बैरिस्टर ही है ना, बैरिस्टर ही तो हमेशा कोट टाई पहन के घूमे, कोट टाई पहन के घूमे अपन आप मतलब बैरिस्टर वकील मन के पहनावाला तब सब जम्मो जाना था है ना, वकील मन के पहनाला तब जम्मो जाना तो कोट टाई पहन के जब निकले और निकले ना तो ओकर गुरु रीस ना ते बोलते कि बेटा गांधी ते कोट टाई पहन के घुमा था, एक बार ते देश भ्रमण कर। तात्पर्य क्या है यहाँ देश भ्रमण कर। अब देश भ्रमण करे बार जब निकलते ना महात्मा गांधी तो वो रास्ता में एक दृश्य दिखाई देता है। वो कौन सा दृश्य? एक महतारी आज से अब महात्मा गांधी के समय देख लो 50-60 साल, आज से 60-70 साल पूर्व महात्मा गांधी जब एक दृश्य देखी, वो कौन सा दृश्य? एक महतारी है, एक महतारी एक ठो साड़ी पहने हैं और एक ठो साड़ी तो तरिया में नहात रहा है वह, तो एक ठो साड़ी के आधा भाग ला कांचत रहा है, आधा भाग ला पहने रहा है और फिर दूसरा भाग ला कांचिस और आधा भाग ला फिर पहने रहा है। ये महात्मा गांधी के विचार परिवर्तन कैसे हुई? ये भारत भ्रमण मतलब ये हम दक्षिण भारत से उत्तर भारत जान, उत्तर भारत के मन दक्षिण भारत में आए। ये भाव ये है कि वो जब महात्मा गांधी वो महतारी देखिस ना तो ओकर दिल में हृदय में एक विक्षिप्त हृदयघात हो गया ओकर महात्मा गांधी की, अरे मोर मैं इसे बैरिस्टर जैसे मैं पहन के मैं कोट टाई लगा घूमत हूँ, लेकिन आज मोर देश में इसे भी महतारी है जो एक ठो साड़ी पहन के अपन जिंदगी चलावत है। धिकार है मोर इसन कोट टाई लगते वो दिन से महात्मा गांधी ना अपन कोट टाई फेंक दी सा उन्हें निगोटी पहन के घूमे। आज तक से वो महात्मा गांधी हमेशा धोती पहन के घूमते और आज भी ओकर नहीं पैसा में भी देखो ना तो है ना हमेशा धोती पहने हैं, उघरा है। भाव का है मतलब हमला देश एक दूसरे से हम समाज में यहाँ से हम उत्तर भारत जान, उत्तर भारत से दक्षिण भारत के दोनों व्यक्ति जुड़न, ये कथा प्रसंग के भाव। भगवान यही तो कहना चाहते ना, शंकर प्रिय मम दोही, शंकर प्रिय मम दोही, शिव दोही मम दास, तेनर करहि कर्प भर, घोर नरक मवास। यहाँ गोसाई तुलसीदास जी ये प्रसंग के सार भाव लिखते, जे गंगा जल आन चढ़ाही, जे गंगा जल आन चढ़ाही, ते तनु तजी मम लोक सिधर, सो सायुज मुक्ति नर पावही। ये भाव का है जे गंगा जल आन चढ़ाई, मतलब गंगा जल कहां से चढ़ाना है? गंगा जल रहा कहां? उत्तर भारत में। देखो सेतु बंध के किसे निर्माण, उत्तर भारत में है गंगा जल। अब वहां से व्यक्ति दक्षिण भारत के व्यक्ति उत्तर भारत जाके वहां आचार विचार सीखे, वहां तात्पर्य यही है गंगा जल लायक मतलब दक्षिण भारत के व्यक्ति उत्तर भारत से गंगा जल लांग के यहाँ रामेश्वरम में चढ़ाई, तब वो सायुज्य मुक्ति पाए। सायुज्य सामीप्य सारूप्य सालुक्य, ये सायुज्य मुक्ति वो पाई। और ये उत्तर भारत के व्यक्ति दक्षिण भारत से लाना, दक्षिण भारत के व्यक्ति वहां जाए। ये कहना क्या चाहते? तो एक दूसरे से सेतु बन के समभाव बन के रहना, ये प्रस्तुत प्रसंग के भाव। शंकर प्रिय मम दोही,
प्रस्तुत प्रसंग और शंकर प्रिय कौन व्यक्ति रामचरितमानस में शंकर से प्रिय करते और द्रोह करते। आओ ई भावला कुछ आपके बीच रखे प्रयास करबो एक भजन के बाद। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरियो। सरे ग प ध प म ध प सरे ग प ध प म ध प प ध प ग रे ग प ध प ग रे ग प ध प ग रे प ध प ग रे रे ध ग रे म ग रे सा नि रे नि ध रे सा प नि रे म प ध प ग रे म ध म रे सा। है आँख वो है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे। है शीस जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। मरकर भी अमर नाम है अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लगी लगन ऐसी लगे लगन ऐसी लगे लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गले गले हरे गाने लगी महलों में पली बल्कि जो गई मेरा रानी दीवानी कहने लगी। ऐसी लगी लगन कोई रोके कोई टोके नहीं कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं। मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी बैठी संतों के संग रंगी
मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरे गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवाने गाने लगी। ऐसी लगी राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। सानि धनि धप धप गप मेरे गसरे निशनि बदनि सदनि 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 सरे रे सरे सगनि सनि सरे रे सगनि सरे रे नि समम सरे रे नि सगनि सरे रे नि सम गगर मम ग प प प ध ध प नि नि ध सा नि ध प गाना है विष दिया मानो अमृत पिया। मेरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। ऐसी लौटी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली। बन के जोगन चली, 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 बन के जोगन चली। जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली। महलों में बन के जोगन चली। मेरा रानी दीवाने कहने लगी। ऐसे लौटी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। बन के जोगन चली। मेरा रानी दीवाने कहने लगी। ऐसी लौटी लगन मेरा हो गई मगन। ऐसी लौटी लगन मेरा हो गई मगन। ऐसी लौटी लगन मेरा हो गई मगन। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। शंकर प्रिय मम तो ही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कल्प भर, घोर नरक महवास। शंकर प्रिय मम द्रोही हो रामा। ये प्रतीत पावनी प्रसंग शंकर प्रिय मम दोही रामचरित मानस में
शंकर शिव जी से प्रिय कौन करते? रामचरितमानस में ये प्रसंग है, इस रावण के जीवन में दिखाई देते शंकर से प्रिय करते हो, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी से द्रोह करते। शंकर जी से प्रिय करते भगवान श्री रामचंद्र। रावण हाँ शंकर अपन गुरु मानते, शंकर शिव जी होकर गुरु हरे, लेकिन समस्या हो गई रावण के जीवन में वहां जब तक से शिव जी हाँ रावण हाँ भगवान श्री रामचंद्र जी से दोहा नहीं कर रही, तब तक से ना भगवान शंकर जी है रावण के ऊपर प्रेम रही। लेकिन जे दिन मां जानकी के हरण हो गए ना, ते दिन से भगवान शिव जी होकर से विमुख हो जाते और वो दिन से होकर लंका भी जाते। तो बात ये इसकी यहाँ लिखे शंकर प्रिय मम दोही शिव दोही मम दास, ते नहीं नर करही कर्म फल घोल नरक हो। तो रावण हा तो नरक में नहीं किस ना। रामचरितमानस में भाग देखिए तो रावण तो भगवान के धाम के रावण। तो धाम काबर की स्थिति उतर रामचरितमानस में प्रश्न उठते। शंकर प्रिय रावण शंकर से प्रिय करिस, भगवान राम से द्रोह करिस, ओकर अंत तो गत्ता मृत्यु होइस। लेकिन रावण सबसे अच्छा काम है करिस आखिरी में ना भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम लेते। कहा राम रन हतों पचारी, आखिरी राम के नाम लेते और जीवन में राम के नाम ले लिस ना तो राम के धाम वो सायुज्य मुक्ति पा लेते। शंकर प्रिय मम दोही, रामचरितमानस में शंकर से द्रोह कौन करिस? रामचरितमानस में शंकर से द्रोह करने वाला व्यक्ति है वो है दक्ष। वो तो यहां तक से जब यज्ञ करते ना तो यज्ञ भी देखो रामचरितमानस में यज्ञ के बहुत प्रधान है, यज्ञ के बहुत महत्व, बहुत अगस्य यज्ञ है रामचरितमानस में, पुत्रेष्ठी यज्ञ। लेकिन यज्ञ दक्ष करीस, लेकिन ओकर यज्ञ जो रहीस ना वो यज्ञ है ना विवेक जन्य नहीं रहीस। ओकर यज्ञ तो कौन होगला अपमान करना रहीस, वो शिव जी के अपमान, शिव जी से द्रोह करना चाहत रहीस। ओकर सती ओकर गलल काट देगी, शिव के अपमान करते। हम भी आज ये मानस भी यज्ञ है ना। यज्ञ केवल हवन हवी डाल देना ही यज्ञ नहीं, मानस भी यज्ञ है भाई। लेकिन यज्ञ हम मानस यज्ञ कराथन, अगर हम काकुर अपमान करे अगर यज्ञ कराथन ना तो यज्ञ सार्थक नहीं, निरर्थक। कितना अच्छा भव्य आयोजन क्यों ना कराओ, वो निरर्थक। और यज्ञ शिव जी से द्रोह करते, ओकर से ओ विवेक जन काम करते ना तेकर से ओकर गलल काट दे जाते। शंकर भगवान काटते गलल काबर विवेक के ओकर अपन मस्तिष्क से विवेक के दुरुपयोग करते। विश्वास शंकर जी कौन हरे? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम, या भावीना पश्यन्ति सिद्धा सात स्थमीश्वर। भगवान साक्षात विश्वास हरे और जे यज्ञ में विश्वास नहीं है वो यज्ञ वो जे व्यक्ति के जीवन में विश्वास नहीं है वो व्यक्ति के सर काटने योग्य है। रामचरितमानस का भगवान शंकर जी गणेश के भी गलल काटते, आप सबो जानत है ना। वो तो करे बेटा रिस काटिस काबर, तो गलती ये रही से कि वहां माँ वो विवेक जीवन में हो, लेकिन देखो महतारी पुत्र जब कब होते माता पिता के सामीप्य भी पुत्र जन्म होते ना। लेकिन माँ पार्वती गलती ये करी कि विश्वास विवेक तो हो गणेश भगवान, लेकिन विश्वास रहित रही से ओकर सती ओकर गलल ओकर वहां विश्वास ही नहीं रही से भक्ति मतलब माँ पार्वती हो गए। और पार्वती के भवन में जब शिव जी घुसते ना तो शिव जी कौन रोकती? गणेश जी भगवान है। और हमारे जीवन में भी यही दिखाई देते। अगर हमारे जीवन में अगर विश्वास के आगमन हो और बोला कोई रोक देना तो वो विवेक वो व्यक्ति होकर मतलब सिर काट देना, मतलब अध्यात्म भाव तो गलल काट देना, मतलब विवेक काट देना ही। और शंकर भगवान की गला लेकर से काटते। और यहाँ दक्ष भी ओकर से द्रोह करते, ओकर से शिव दो ही।
अब एक जन रामचरितमानस में नारद भी कुछ क्षण के लिए जीवन में मन में मलिनता आ जाते, जब काम जीत के जाते ना तो नारद है ना शंकर जी कर ये ऐसा जाते कि मैं तो काम ला जीते हो वो काम ला जला दी सोकले बड़े में हूँ। और शंकर जी करते थे और शंकर के बात पर विश्वास, यानी विश्वास की बात ला विश्वास नहीं कर गई ना तो कर सकती अंत वो का भोगना पड़ी। आप सब अनभिज्ञ हो नारद ला आखिरी में वहां विश्व मोहिनी के यह करना पड़ते, आखिरी में अपना जो काम से जीते हो कथे नहीं संगात संग जाते कामा कामा क्रोध भी जाते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति भ्रमसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात निर्सति। मतलब वो अंत में वो संगात संग जाते काम से लेकर वो अंत में बुद्धि और यहाँ तक ले विनाश के कागार में चल दिस। लेकिन अच्छा यही होइस कि वह ना और पथ जो रहीस ना वो नाथ नरक के पंथ में जात नो भगवान शिव जी के पास जाते, ओ भगवान विष्णु जी ओकर साक्षात सामने में आ जाते और बोला शिव जी के पास बेसे शंकर के पास शंकर से ही दो करे ओकर बात ला विश्वास नहीं करे, बात ला बोलिस कि मो जतना जब मो सब चीज कहे ना तो विष्णु कर मत जाबे कहे तो ओकरे कर चल दे, मतलब वो बात ला नहीं मानेस ना तेकर से तीना जात शंकर सतनाम के जाप कर भी सकते ओकर उपाय भी वो तो बच गए। लेकिन रावण नहीं बची। शंकर प्रिय मम दोही शिव दोही मम दास ते नर करहि कल्प भर घोर नरक वास। इस शिव जी को और राम को अध्यात्म भाव ले अभी आपके बीच रखे हो बालकांड के वर्णानाम रथ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शंकर जी साक्षात विश्वास के प्रतीक है। अगर हमला राम ला पाना है, भगवान श्री रामचंद्र जी जब राम राज के जब परिलक्षक में जब बोलते ना तो पूर्वासी मतलब जब संदेश देता था यही कहते और एक गुप्त मत सबही कहाँ कर जोरी शंकर भजन न ते नर भगत न पावहि मोरी। भगवान श्री रामचंद्र जी पूर्वासी में कही थे कि शंकर भजन देखो मोला पाना है ना तो तोला ओकर कर जाल लगे, और अगर शिव तत्व पाना है ना तो ज्ञान तत्व कर पाए। मतलब विश्वास भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अगर विश्वास ला पाना है ना तो हमला विश्वास के प्राप्ति के लिए श्रद्धा और ओकर प्राप्ति के लिए हमला ज्ञान के मार्ग पकड़े लगी। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। अगर हमला शिव ला पाना है, रामचरितमानस में जब राम कथा लिखी गोसाई जी है तो राम कथा लिखी तब भगवान राम के जन्म हुई थी कर चालू नहीं कर देना शिव कथा लिखे का जरूरत नहीं। अगर हमला राम प्रभु श्री रामचंद्र जी ला जानना है पाना है ना तो सबसे पहले हमला श्रद्धा विश्वास मतलब शिव तत्व ला जाने पड़ी। शिव कौन हरे विश्वास, और जब तक से जीवन में विश्वास नहीं है ना जाने बिना न होई प्रतीति बिना प्रतीति होई नहीं प्रीति प्रीति बिना नहीं भगति दिढ़ाई जिनके खगपति के चिकनाई। अगर हमला राम तत्व जानना है ना तो हमला शिव तत्व समझने लगी। तब जब भरद्वाज जी मुनि जब याज्ञवल्क्य जी के दोनों जगह जब संवाद होते ना तो जब राम कौन पूछा मैं तो ही कथे नहीं तब वो पहले कह देते एक बार त्रेता जग माही। एक भगवान राम कौन है के पूछा तो एक भरद्वाज जी कथे याज्ञवल्क्य जी कथे एक बात देता युग माही तो वो कथे नहीं रुको महाराज मैं तो राम कौन हरे पूछा तो आप तो एक बात देता युग माही बोला तो इसे कथे
नहीं, आप अगर राम को जानना है, ज्ञान तत्व को पाना है ना, तो पहले विश्वास को समझना पड़ेगा। तभी तेकर सती सबसे पहली नहीं भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा बाद में लिखिस, पहली लिखिस ना तो श्रद्धा विश्वास माँ भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप सबसे पहली ना विद्या देवी और गणेश के वंदना करे के बाद जो दूसरा वंदना करी थी ना उनमें भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपी नौ भाव का है। अगर हम लोग विश्वास ले जानना है ना, ज्ञान ले जानना है तो पहली विश्वास ले जाने पड़ी, और विश्वास ले नहीं जानी तेकर सती रामचरितमानस में गई जगन विपदाई से मां सती ने भी विश्वास के बात ले विश्वास नहीं करी तेकर सती अंत में ओकला विमोह होके अंत में प्राण त्यागना पड़ते। मां सीता भी तो विश्वास नहीं करिस ना कोनो पर, भगवान के बल पर विश्वास, साक्षात अपन पति पर विश्वास नहीं करिस, लक्ष्मण लाल जी पर विश्वास नहीं करी तेकर सती ओकर जीवन में ओ दिक्कत है। विश्वास ये है विश्वास। रामचरितमानस के ये भाव यही बताते कि हम ये सेतु निर्माण एक हमारे जीवन के एक निर्माण बन सकते, बस भगवान श्री रामचंद्र जी सन अपन चरित्र करिस ना, एक दूसरा ला सेतु निर्माण करिस ना। मैं सबसे पहली बात रखे रहूं कि भगवान श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र और वशिष्ठ जी ये दोनों के 36 के आंकड़ा रही से, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी अपन चरित्र के माध्यम से दोनों एक जगह लाके खड़े कर देते। ये है सेतु। और आज समाज में भी देखो, आज हम यहाँ राम कथा पढ़ा था, आज 70-80 किलोमीटर आप 4 आमा के ऊपर निकल जाओ, 4 आमा के ऊपर आप निकल जाओ, कई ठो ऐसे गांव है, हम अनुभव से है ना, ऐसे गांव हैं। हम तो आज रामायण ला पढ़ा था, वहां रामायण पढ़ना भी गुनाह है, वहां तो हजारों प्रति ले जला देगी काबर। आज भी हमारे समाज में ऐसे बटे हुए भाव है, बटे हुए व्यक्ति है। आज भी सहमत वैष्णव मत, ये तो गोसाई तुलसीदास जी उकरे मन बल लिखे हैं। आज भी ना कौन ऐसे कौन मूर्ख मन व्यक्ति मन, कौन ऐसे अज्ञानी व्यक्ति मन बता दी सो कि कथे भाई हमार शंकर भगवान बड़ा देव, हमार भगवान हरे राम हनो है, इसी के आज भी हम व्हाट्सएप में देखते नहीं, फिर हजारों प्रति जला देंगे। आइस काबर कभी न कहीं हमारे जीवन में ये प्रसंग ये प्रसंग अगर हम जीवन में उतार ले व्यक्ति ना तो धन्य हो जाए। काबर राम के रामायण जला दे जाते, 4 आमा के ऊपर आप जाओ, वहां तो अगर रामायण पढ़ना गुनाह है, मुंह कान फूट जाए। यहाँ बैठ के पब्लिक के बीच के हम राम कथा कहा था, उकरे मन बरे रामचरितमानस के दोहली के शंकर प्रिय मम लोही। ओ आप कहा तो ना कि मोर बड़ा दे, मोर ये शंकर भगवान ही मोर सब कुछ, अरे राम हनो है तो नहीं भाई, भगवान पहली कही दी। अगर मान लो भगवान अभी आपके बीच में रखे हो, शंकर भजन भगति न पावहि मोहि, और एक गुप्त मत सबही कहाँ कर जो। भगवान साफ कहा थे, अगर मोला पाना है ना तो मोर शरण में नहीं आ, मोर कर्मा ताओ तुम मोला पाना है तो देखो। अगर पैसा चाहिए ना तो मोला पैसा चाहिए ना तो ते पटेल कर जाबे तो तोर पैसा मिली कहना। मतलब अगर ते मोला पाना चाहता तो फिर ओकर शरण में जा, शिव जी के शरण में जा। और आज समाज बटे हुए भी दिखाई देते, आज विकृति दिखाई देते। काबर है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में विश्वास की कमी है ना। हम शिव जी नहीं, शिव तत्व ही अपन सब चीज माना था, तभी भाई भगवान साक्षात कहा कि अगर मोर भक्ति शंकर प्रिय मम दोही शिव दोही मम दास, ते नर करहि कल्प भर घोर नरक महुआस की। एक गोसाई तुलसीदास जी भगवान श्री राम अपन मुखार बिंद से कहे, लेकिन विडंबना ये है कि आज वो क्षेत्र में आज एकदम विपरीत चलत हो। ये आज के घटना भाई सत्य घटना में आपके बीच रखा हूं, ये कोई बनावटी बात तो है। ये मैं खुद देखे हूँ और मैं व्हाट्सएप में भी देखे हूँ, हजारों प्रति रामायण के जला जा चुके हैं। देखावर अभाव वही
काबर हम रामचरित मानस ला तो पढ़ा था, लेकिन एक सूत्रार्थ दे है ना, एक गुरार्थ भाव दे है, हम समझ ही नहीं पाते। एक केवल नीति से शंकर प्रेमान दो ही लिखा है, शिव दो ही ममदास, ये ते जगह फलाना जगह प्रसंग जैसे कही दें, लेकिन ये प्रसंग के जो मूल भाव का है वो एक दूसरे में सेतु, यहाँ भगवान श्री रामचंद्र सेतु निर्माण जरूर करी से, लेकिन एक सेतु हमारा आपके जीवन में होना चाहिए। भगवान शिव जी विश्वास तब तक पाना है तो ज्ञान के जरूरी है, और ज्ञान ल पाना है ना तो हम लोग विश्वास करे लगी, जाने बिने न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। आपके बीच रखे रहूं और यही भाव के साथ छोटे से भजन फिर आपसे सादर विदाई। बोल ईश्वर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। ओ दुनिया के रखवाले सुंदर भरे मेरे नाले, सुंदर निर्बहाले। ओ दुनिया के रखवाले सुंदर भरे मेरे नाले, सुंदर भरे मेरे नाले। आग बने सावन की बरखा, फूल बने अंगारे। आग बने सावन की बरखा, फूल बने नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे। सब टूट चुके हैं सहारे, हो जीवन अपना वापस ले ले। जीवन अपना वापस ले ले। ओ जीवन देने वाले, ओ दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले। सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। महल उदास और गलियां सोने, चुप चुप है दीवारे। दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें। हम जीवन कैसे गुजारे, हो जीवन अपना वापस ले। जीवन अपना वापस ले ले।
दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले, 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 ओ दुनिया के रखवाले, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। बोलो सिया